हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार आप सबका यूट्यूब चैनल SRS विद KT यादव के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके खेल स्पोर्ट्स टॉपिक का 30 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट मैच में कितने फील्ड अंपायर होते हैं? 2 फील्ड अंपायर होते हैं। एक थर्ड अंपायर भी होता है जो टीवी पर स्क्रीन पर आउट या नॉट आउट का फैसला जो देता है उसको थर्ड अंपायर कहते हैं। ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के मुंबई में है, महाराष्ट्र राज्य में। यहाँ में एक और स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम, जो बहुत ही प्रसिद्ध स्टेडियम है। तीसरा क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। और होलकर स्टेडियम एक है जो इंदौर के मध्य प्रदेश में है, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में होलकर स्टेडियम। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन एक क्रिकेटर नहीं है? तो ज्वागल श्रीनाथ, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेटर हैं, जबकि साइना नेहवाल एक बैडमिंटन खिलाड़ी रही है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट में चट्टान की तरह खड़े होते थे, बहुत जल्द आउट नहीं होते थे, लंबी पारियां खेलते थे, इसलिए इनको द बॉल या मिस्टर डिपेंडेबल भी कहा जाता है। राहुल द्रविड़ का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी 22 गज होती है। मीटर में कहें तो 20.12 मीटर लगभग, और चौड़ाई 10 फुट होती है, 3.05 मीटर ये चौड़ाई है। कौन BCCI के पहले अध्यक्ष थे? आरी ग्रांट गोवन। अगला क्वेश्चन क्या करा? BCCI के वर्तमान अध्यक्ष 37वां अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास। BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और BCCI की स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 1928 में। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। और मिथुन मनहास जो हैं पहले ऐसे अध्यक्ष बने हैं BCCI के जो अनकैप्ड खिलाड़ी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चिन्नास्वामी स्टेडियम एवं चिन्नास्वामी स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है जो किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित और भी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसको संक्षेप में SMAT बोलते हैं, SMAT, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? के श्रीकांत। कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने 57 बॉल में 38 रन बनाए थे। और वेस्टइंडीज की तरफ से सर्वाधिक रन विवियन रिचर्ड्स ने 28 बॉल पर 33 रन बनाए थे। विश्व कप 1983 के फाइनल में भारत का कप्तान कपिल देव थे, जबकि वेस्टइंडीज के कप्तान कौन थे? क्लाइव लॉयड। सर्वाधिक रन फाइनल में कौन बनाए थे? के श्रीकांत ने। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे थे? मोहिंदर अमरनाथ ने बैटिंग करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए 26 रन बनाए थे और गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए थे। और भारत यह मैच 43 रनों से जीता था, 43 रन से। भारत का स्कोर 54.4 ओवर में 183 रन था। भारत का स्कोर 54.4 ओवर में 183 रन था, जबकि वेस्टइंडीज का स्कोर 140 रन पर ऑल आउट हुई थी 52 ओवर में वेस्टइंडीज। तो भारत 43 रन से जीत गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक लगाया था? टेस्ट मैच में पहला शतक भारत के लिए लाला अमरनाथ ने लगाया था वर्सेस इंग्लैंड। 118 रन अपने डेब्यू मैच में ही बना दिए थे। भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन था? CK नायडू 1932 में। और स्वतंत्र भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ थे। पहला वनडे 1 दिवसीय शतक किसने बनाया था? कपिल देव ने। पहला T20 शतक भारतीय बल्लेबाज लगाने वाला कौन था? सुरेश रैना 2010 में।
वर्सेस साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना किस राज्य की निवासी है? महाराष्ट्र राज्य की निवासी है, मुंबई शहर से आती है। अर्जुन पुरस्कार स्मृति मंदाना को 2019 में मिला था और आरसीबी टीम की कप्तानी करते हुए WPL 2024 वुमेन प्रीमियर लीग 2026 में अपनी टीम को खिताब दिलाया। इनकी शादी की खबरें पलाश मुच्छल के साथ थी, जो हाल फिलहाल में टूट गई है। और ये बाएं हाथ की बैटर है, बल्लेबाज स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग की? अनिल कुंबले ने। इनका उपनाम जंबो है अनिल कुंबले का। किताब इनका है वाइड एंगल, जो इनके फोटोग्राफी को शौक को दर्शाता है, और इन्हें ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था वर्ष 2015 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी कौन है? प्रकाश पादुकोण, रोहन बोपन्ना, पुलेला गोपीचंद, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव भारतीय स्पिन गेंदबाजी करते हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं। पुलेला गोपीचंद और प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी हैं, जबकि रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, रोहन बोपन्ना टेनिस खेलते हैं। रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी हैं। कुलदीप यादव चाइना मैन गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं, तो आपसे पूछेगा कि भारत में चाइना मैन गेंदबाज कौन है, तो कुलदीप यादव। कैसी गेंदबाजी करते हैं? बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, चाइना मैन गेंदबाजी करते हैं। प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी हैं, जबकि रोहन बोपन्ना पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ICC का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ICC का मुख्यालय UAE संयुक्त अरब अमीरात, UAE संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। ICC का मुख्यालय दुबई में है, UAE में। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ में है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। लेकिन 2005 से पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? लंदन, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? विजेंदर सिंह ऑप्शन ए, बी ऑप्शन सौरभ गांगुली, सी हरभजन सिंह, डी वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर हैं, सौरभ गांगुली भी क्रिकेटर है, हरभजन सिंह भी क्रिकेटर है, लेकिन विजेंदर सिंह मुक्केबाज है। मुक्केबाज मतलब बॉक्सर, प्यूजिलिस्ट, बॉक्सर। विजेंदर सिंह क्या है? बॉक्सर, पुजिलिस्ट। पुजिलिस्ट मतलब होता है पेशेवर मुक्केबाज, या दूसरा मीनिंग मुक्केबाज के लिए क्या लिख सकते हैं? बॉक्सर। तो विजेंदर सिंह बॉक्सर। हरभजन सिंह का उपनाम है टर्मिनेटर भी कहा जाता है इनको। वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है, नजफगढ़ का नवाब भी कहा जाता है, बीरू भी कहा जाता है। सौरभ गांगुली को दादा कहा जाता है प्यार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IPL में 5000 रन पूरे करने वाले पहले विदेशी बैटर बल्लेबाज कौन बन गए? ऑप्शन ए डेल स्टेन, बी AB डिविलियर्स, सी जोस बटलर, डी डेविड वार्नर। तो सबसे पहले 5000 रन IPL में पूरा किए हैं डेविड वार्नर ने। डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। AB डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के दाएं हाथ के बैटर हैं, तूफानी बैटर, जो चौको छक्कों में सीधे डील करते हैं। RCB के लिए भी इन्होंने विराट कोहली के साथ कई वर्षों के साथ खेला है, कई वर्षों तक AB डिविलियर्स ने। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में छक्के लगाकर तूफान मचा देते थे AB डिविलियर्स, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। जोस बटलर इंग्लैंड के दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, कभी कभी विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले IPL में 5000 रन पूरे करने वाले विदेशी खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के हैं, बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है भारत में क्रिकेट के कैप्टन कुल के नाम से किसे जाना जाता है? कैप्टन कुल के नाम से MS धोनी,
महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है, जिनकी कप्तानी में भारत 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता था श्रीलंका को हराकर वानखेड़े स्टेडियम में। MS धोनी को कैप्टन कूल कहा ही जाता है और इनको थाला भी कहा जाता है, MSD भी कहा जाता है। इनका जर्सी नंबर 7 है। और किंग कोहली को क्या कहा जाता है? चीकू और रन मशीन। कपिल देव को क्या कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन। हरभजन सिंह को क्या कहा जाता है? टर्मिनेटर। अनिल कुंबले को क्या कहा जाता है? जंबो। याद रखिएगा। MS धोनी की कप्तानी में ही भारत 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता था। वनडे वर्ल्ड कप जीता इनकी कप्तानी में, धोनी की कप्तानी में। वनडे वर्ल्ड कप जीता था किनकी कप्तानी में? 2011 का MS धोनी की कप्तानी में। भारत ने ODI में कितने ICC विश्व कप जीते हैं? तो भारत ने ODI में 2 ICC विश्व कप जीते हैं। पहला कप 1983 में और दूसरा कप 2011 में। 1983 में कप्तान कौन थे? कपिल देव। 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था 43 रनों से, जबकि 2011 में MS धोनी की कप्तानी में भारत जीता था। MS धोनी कप्तान थे। तो इस समय भारत के वानखेड़े स्टेडियम में मैच हुआ था 2011 का, और भारत ने श्रीलंका को हराया था। तो 2 बार ICC ODI विश्व कप भारत जीत चुका है। 20 नंबर, भारत ने T20 प्रारूप में कितना ICC विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? ये मेरे तरफ से क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों साथ साथ कराना चाहते थे। RNS मेरा नाम है। तो T20 प्रारूप में भी 2 बार भारत जीत चुका है। पहला 2007 में, दूसरा 2024 में। 2007 में कप्तान कौन थे? MS धोनी, जो झारखंड के रांची शहर से आते हैं, कैप्टन कूल। और 2024 में कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा, हिटमैन, जिन्होंने दोहरा शतक भी लगाया था 264 रन श्रीलंका के खिलाफ, जो एक कीर्तिमान है वनडे में। तो T20 प्रारूप में कितना ICC विश्व कप जीता है भारत? 2। एक बार 2007 में MS धोनी की कप्तानी में, दूसरी बार 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में। 2024 में भारत ने किसे हराया था? किस टीम को 2024 में हराया था? भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था, जो मिलर की गेंद छक्के के लिए जा रही थी, बट सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पर कैच लपका था और भारत वर्ल्ड कप अपने नाम किया था 2024 का। 2007 की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉलो ऑन किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? फॉलो ऑन दिया जाता है केवल टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच में दिया जाता है। किस खेल में गुल्ली बेल्स का उपयोग किया जाता है? तो बेल्स शब्द का उपयोग क्रिकेट में किया जाता है। जो विकेटों के ऊपर 2 गुल्ली जो रखा जाता है, उसी को बेल्स अंग्रेजी में बोलते हैं। क्रिकेट में यूज किया जाता है। क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है क्रिकेट पिच की? तो 22 गज गुना 10 फीट। एक क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। क्रिकेट पिच की मानक माप, लंबाई गुना चौड़ाई 22 गज गुना 10 फीट। मीटर में कहें तो 20.12 मीटर गुना 3.05 मीटर। क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच। स्टंप मतलब विकेटों की ऊंचाई, जो 3 स्टंप धरती के अंदर गाड़ा जाता है, वो विकेट या स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। सेंटीमीटर में कहें तो 71.1 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है? UEFA है, यूफा चैंपियंस लीग, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप। तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, भारतीय टूर्नामेंट है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है, भारतीय टूर्नामेंट है। सुब्रतो कप भी फुटबॉल से संबंधित है, भारतीय टूर्नामेंट है। जबकि यूफा चैंपियंस लीग भारतीय टूर्नामेंट नहीं है।
यह भी फुटबॉल से है, लेकिन इसको यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें यूरोपियन क्लब भाग लेते हैं। पुरुष विश्व कप कब शुरू हुआ? पुरुष विश्व कप कब शुरू हुआ था? 1975 में। पुरुष विश्व कप 1975 में शुरू हुआ था, और 1975 और 1983 1975 में वेस्ट इंडीज जीता था, 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था। यानी कि 1983 वाला भारत जीता था। 1975 और 1979 में वेस्ट इंडीज जीता था। लगातार 2 वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज, 1975 और 1979 में, जबकि भारत जीता था 1983 में कपिल देव की कप्तानी में। इसमें ऑस्ट्रेलिया 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 में माइकल क्लार्क की कप्तानी में जीता था। 2023 भी वर्ल्ड कप पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अपने पड़ोसी देश को देख लेते हैं। सबसे पहले भारत को 1983 और 2011 2 बार भारत जीत चुका है। 1992 में पाकिस्तान जीता है, 1996 में श्रीलंका, और 2019 में इंग्लैंड ने बाउंड्री मेथड पर एक तरह से कहिए तो बेईमानी करके जीत गया है इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन। विंबलडन 4 तरह का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है टेनिस का। सबसे पहले होता है जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। क्ले कोर्ट मतलब मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। विंबलडन ओपन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1877 ईस्वी में हुई थी, और ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास पर खेला जाता है विंबलडन। और लंदन जो लास्ट में लगा हुआ है तो समझिए कि लंदन इंग्लैंड में होता है। और चौथा टूर्नामेंट जो सबसे लास्ट में होता है उसको यूएस ओपन बोलते हैं, वो भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन है? विंबलडन। असम राज्य की भारतीय धावक जिसे ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, कौन है? हिमा दास। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। यह धावक है असम राज्य की स्प्रिंटर, इंडियन स्प्रिंटर हिमा दास। इन्हें ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है हिमा दास को। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोना। लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो लोना शब्द का खेल कबड्डी में प्रयोग किया जाता है। लोना शब्द का प्रयोग कबड्डी खेल में किया जाता है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। लोना होने पर 2 एक्स्ट्रा अंक मिलते हैं, अतिरिक्त अंक मिलते हैं। जब एक टीम विपक्षी टीम के सभी 7 खिलाड़ियों को आउट करती है तो उसे लोना शब्द का वहाँ प्रयोग किया जाता है। लोना के बाद आउट की गई टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आ जाते हैं, यानी पुनर्जीवित हो जाते हैं, और खेल फिर से शुरू होता है। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है ला लीगा। ला लीगा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित और क्या है? कोपा अमेरिका, UEFA। और आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा, दीपा कर्माकर जिम्नास्ट खेलती है, भारतीय जिम्नास्ट खिलाड़ी है दीपा कर्माकर, किस राज्य से है? कमेंट कीजिएगा आप लोग।